हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। मैं रजनी यादव आज की वीडियो में आपके लिए प्रतिशत का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। और उस पर जो आज मैं टॉपिक कराने वाली हूँ वो है जनसंख्या पर आधारित सवाल। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत का मेरे और भी पार्ट देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सवाल है हमारा, किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए गाइस, हमें इस प्रकार के सवाल को किस तरीके से करना है, चलिए करते हैं। देखिए जनसंख्या, देखिए मान लीजिए मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताती हूँ इसके बारे में। कॉन्सेप्ट पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम सवाल को करते हैं। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि नगर की जनसंख्या। देखिए कोई नगर दे दिया जाता है हमें इस तरीके से, उसकी जनसंख्या होती है। ठीक है गाइस, तो हमसे पूछता क्या है ये कि देखिए इसमें मान लीजिए नगर की कोई जनसंख्या मान लीजिए कितनी भी है, देखिए x मान लीजिए। ठीक है, तो x नगर की जनसंख्या है, तो ये कहता है कि इसमें जो है हमारी 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि 10% की वृद्धि हो रही है। तो ये हमसे पूछते क्या है, पूछते ये है हमसे कि 2 वर्ष बाद। इसमें दो तरीके से सवाल बन जाते हैं, या तो 2 वर्ष बाद पूछ लेता है या फिर 2 वर्ष पहले। ठीक है गाइस, 2 वर्ष पहले। तो इस प्रकार से हमसे पूछता है 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी या फिर 2 वर्ष पहले। तो गाइस यहाँ पर यह है कि हमारा जरूरी नहीं है कि 2 वर्ष ही दिया हो। देखिए कितना भी वर्ष दे सकता है वो, 3, 4, 10 कितना भी वर्ष दे सकता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी कि सवाल जो है इसमें 2 प्रकार से बनेंगे। एक हमसे बाद पूछेगा और पहले। ठीक है, बाद भी पूछ सकता है वो और पहले भी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है। देखिए ये 12,000 जो है, ये जनसंख्या जो है अपने आप में कितनी होगी, 100%। ठीक है, 100% होगी अपने आप में। तो इसमें दिया है कि यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। तो देखिए ये 100% है ये अपने आप में, तो इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की। तो कितना हो जाएगा ये 110। ठीक है, 10% की वृद्धि करने पर ही हो जाएगा 110%। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 110 को, देखिए परसेंटेज को हटा के 100 कर लेंगे और देखिए ये इससे कट जाएगा तो हमारा 11/10। ठीक है, इस प्रकार से हम 110% को इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमसे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद। अब देखिए करना क्या है हमें, ये 2 वर्ष बाद कह रहे हैं हमसे, 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते क्या है, इसमें 12,000 ले लेंगे। देखिए 12,000 है हमारे, तो इसमें 2 वर्ष बाद कहा है इन्होंने, तो अगर हमसे बाद बोलेंगे तो ये हमारा 11/10 है। ठीक है, अगर हमसे बाद बोलेंगे तो हम 11/10 इस तरीके से ही लिखेंगे, 11/10। इसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है गाइस, इसको हम 2 बार लिखेंगे 11/10। अब हमें करना क्या है, यदि हमसे पहले पूछता तो हम इसको, देखिए यहाँ पर हमसे 2 वर्ष बाद पूछा है, यदि हमसे ये पहले पूछता तो हम 10/11 को हम 2 बार लिखते। ठीक है, 10 इसका उल्टा कर देते हम 10/11। पहले पूछता तो हम 10/11 करते, और हमसे बाद पूछा है तो इसका हमने 11/10 करा है। ठीक है, अब देखिए इसको काट देते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये। अब हमारा इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 11 और 11 की मल्टीप्लाई करने पर हमें 121 मिल जाएगा। और गाइज 121 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1452। ठीक है, अब देखिए 1452 हमें मिल गया है और एक हमारा यहाँ पर शून्य बचा है, तो ये हमारा शून्य। ठीक है गाइज, ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन ए जो हमारा राइट है। ठीक है, इस तरीके से हम इस टाइप के सवाल को करेंगे। ठीक है, अगर हमें बाद पूछा है तो हम 11/10 यानी कि कुछ भी होगा, हमें फ्रैक्शन बनाना होगा, तो देखिए 11/10 को ऐसे ही लिख देंगे। अगर हमसे पहले पूछता है तो हम इसका उल्टा करके जितने भी वर्ष दिए होते हैं उतनी बार हम इसको लिख देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए ये हमारा नेक्स्ट है। किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 12,100 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है गाइस, इसमें पूछा है कि 10% की वृद्धि हो रही है और इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है 12,100 है, तो 2 वर्ष पहले, इसमें हमसे पहले पूछा है। तो देखिए ये जनसंख्या जो है 12,100, तो ये अपने आप में कितनी होगी, 100%। ठीक है गाइस, ये अपने आप में 100% होगी। 10% को हम
कितने मतलब 100% है, ये हमारा 100% में कितनी वृद्धि हो रही है 10% की। तो 100 में हम कितना जोड़ देते हैं 10%, तो ये हमारा हो जाता है 110%। तो 110% को हम किस तरीके से लिखते हैं 110/100। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, ये हमारा 11/10 हो गया। ठीक है, अब ये हमसे कह क्या रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि 2 वर्ष पहले। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि देखिए हम पहले जनसंख्या ले लेते हैं, इसकी कितनी है देखिए। अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि ये 2 वर्ष पहले बोलना है, तो पहले बोलना है तो हमें इस तरीके से लिखना है 10/11। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पहले बोलना है तो हम 10/11 करेंगे, और हमें बाद बोलेगा तो हम इसको 11/10 ही लिखते हैं। ठीक है, ये हमसे बोलना है कि पहले की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको काटते हैं, देखिए 11 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 121 आ जाएगा। 121 से 121 पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर बचा कितना देखिए 1 2 3 4, 4 हमारे शून्य है, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, तो 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा 10,000 हमारा इसका आंसर, ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इसकी जो 2 वर्ष पहले इसकी वर्तमान जनसंख्या जो थी वो कितनी थी 10,000। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट है। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम आसानी से इसके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक मशीन का मूल्य 8100 रुपये है, यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है तो हमें क्या ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, और दूसरा क्वेश्चन हमारा 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें पूछा है कि इसमें जो हमारा मशीन का मूल्य है वो 8100 है, और इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है कमी, तो हमारा 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य और 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। अब देखिए करना क्या है हमें, ये हमारा 8100 है, तो 8100 क्या है हमारा अपने आप में 100% है। कितना है गाइस 100% अपने आप में। तो हम ये बोल रहे हैं हमसे कि प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है। कितनी हो रही है 10% की कमी, तो हमारा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, इसमें से हम 10% माइनस करेंगे 100% में से, तो हमारा 90%। ठीक है, अब 90% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसको हम काट देंगे तो हमारा 9/10 बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब देखिए करना क्या है हमें कि पहला क्वेश्चन हमारा 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। अब इन्होंने पूछा है 2 वर्ष बाद, तो मैंने आपको बताया था कि यदि बाद पूछता है तो जैसा होता है ये वैसा ही लिख देते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो बना है 2 वर्ष बाद। ठीक है, अब हम इसकी जनसंख्या ले लेते हैं। जनसंख्या हमारी मशीन का मूल्य जो हमारा 8100 है। अब इसको हम देखिए बाद, ही हमारा पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम बाद वाला। ठीक है, बाद वाला, तो इसमें करना क्या है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 9/10। ठीक है, अगर पहले पूछता तो इसको उल्टा करके यानी कि इसके अपोजिट हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए इसे हम काट देते हैं, इसको काट देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है, और ये हमारी 81, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारा देखिए 6561। ये हमारा पहले वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये 2 वर्ष बाद वाला आंसर आया है। अब हमें करना है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य। ठीक है, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये हमारा पहले वाला है, तो देखिए हम इसमें 8100 ले लेते हैं इसका मूल्य। अब हमें पहले पूछता है तो हम 11/9 करते हैं, 10/9। ठीक है, इसको हम उल्टा लिख देंगे, यानी कि 10 ऊपर और 9 नीचे। ठीक है, यानी कि पहला पूछता है तो हम उल्टा कर देते हैं, और बाद पूछते हैं तो हम उसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा ये 10/9। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 81, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। 81 आ गया हमारा। अब 81 से 81 पूरा कट गया, तो देखिए यहाँ पर 1 और देखिए कितना शून्य हमारा 1 2 3 4 हमारा शून्य। ठीक है, ये हमारा आंसर, यानी कि ये दूसरा आंसर हमारा आ गया। तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,700 है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है 2 वर्ष पहले। ठीक है, सबसे पहले हमें पहले ध्यान में रखना कि इसमें पहले पूछ रहा है, तो हमें करना क्या है वो हम
समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष पहले कितनी वृद्धि हो रही है, 5%। तो देखिए ये हमसे ये जो जनसंख्या है जो अपने आप में 100% होगी, ठीक है। अब ये कितनी वृद्धि कर रहा है, 5%, तो 100 मतलब ये हमारा 105 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम 5 से काट देंगे इसको, तो देखिए 5 से हम काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये हमारा मतलब 21/20 हमारा आ गया, ठीक है। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है पहले, तो हम 21/20 है, ये पहले पूछ रहा है। तो देखिए हमने आपको बताया था यदि बाद पूछता है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते। ये पहले पूछ रहा है तो हमें 20 ऊपर और 21 को नीचे लिखना है। तो हम सबसे पहले इसकी जनसंख्या लिख लेते हैं। देखिए ये जनसंख्या हो गई। अब देखिए हमें करना क्या है, पहले पूछा है कितना वर्ष दिया है, 2, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 20/21 और 20/21, ठीक है गाइस। अब देखिए हम इसको काट देते हैं। देखिए कैसे काटेंगे, हम इसको 3 से काटेंगे। देखिए 3 7 21 और 3 5 15, 3 8 24 और 3 8 24, ठीक है। ये हम इस तरीके से काट रहे हैं। देखिए अब हम 7 से इसको काट देंगे, 7 8 56 और 7 7 चौक 28, और तो देखिए इस तरीके से ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 21 से हम इसको काट देंगे तो 21 से हमारा 4 बार जाएगा, 21 चौक 84। देखिए इस तरीके से हम काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए शून्य कितना बचा है हमारे पास, तो देखिए गाइस हमें शून्य देखना है। शून्य कितना बचा है, 1 2 3 4, ठीक है। हमारा जो शून्य बचा है हमारे पास 4 बचा है, ठीक है। इस तरीके से हम देखिए इसमें हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर आ गया। इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। बस हमको पहले और बाद का याद रखना है कि कब हमें पहले लगाना है, पहले में हमें क्या करना है और बाद में हमें क्या करना है, ठीक है। जो जनसंख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। आपको देख लेना है कि वृद्धि दिया है या कमी दिया है, तो वो उस तरीके से आपको कर देना है और उसके फ्रैक्शन कर लेना है हमें, ठीक है। अब देखिए और हमें जनसंख्या या जो भी दिया हो उसे लिख लेना है, और जो जितने वर्ष दिए हैं उतनी बार हमें लिखना है, पहले और बाद का ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिएगा इस नेक्स्ट क्या है देखते हैं। सवाल है हमारा, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 लाख हमें दिया है इसका क्रय मूल्य, और इस हमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब कमी हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये जनसंख्या जो है ये क्रय मूल्य जो है अपने आप में 100% है, ठीक है। इसमें क्या है 10% की कमी हो रही है, तो हमारा हो जाएगा 90% को हम लिख सकते हैं 90/100। अब इसको काट देंगे तो ये हमारा 9/10। अब इसमें वर्ष कितना दिया है गाइस, वर्ष दिया हमें 3 वर्ष बाद। अब हमसे बाद का पूछा है तो हमने आपको बता रखा है बाद में हमें क्या करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्रय मूल्य ले लेते हैं इसका 2 लाख, इसको लिखते हैं। देखिए अब देखिए बाद का पूछा है तो 3 वर्ष दिया है तो 3 बार हम 9/10 को ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमसे बाद का पूछा है। यदि पहले का पूछा होता हमसे तो हम 10/9 लिखते, ठीक है। तो देखिए 9/10 और 9/10, ठीक है। अब देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, ठीक है। ये 3 0 कट जाएंगे। अब देखो हमारा कितना बचा, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें 729 प्राप्त होगा, ठीक है, 729। अब देखिए 729 की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो हमें क्या मिलता है, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप खुद करके देखना तो हमें ये आंसर मिलेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट है हमारा, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है गाइज। इसमें हमसे पुरुषों की संख्या पूछा है। तो देखिए ये सवाल थोड़ा अलग है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइज इस तरीके के सवाल को जो है हमारा एलिगेशन मेथड लगाते हैं। इसमें एलिगेशन मेथड किस तरीके से लगाएंगे, चलिए हम करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10%, तो यहाँ पर हम पुरुषों की लिख लेंगे, ठीक है, पुरुषों की।
और इधर हम स्त्री की जनसंख्या, ठीक है। अब देखिए पुरुषों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो 10% हुई थी और स्त्री के में 8%, ठीक है। और लेकिन कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 9%, उसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें करना क्या है, देखिए इसको 10 में से हम 9 को माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे तो इसमें हमारा 1% बचेगा, ठीक है। और इधर घटाएंगे तो इधर भी हमारा 1, देखिए परसेंट इससे कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 1:1 बन गया, ठीक है। अब देखिए किसी शहर की जनसंख्या यानी कि जनसंख्या कितनी थी हमारी 8,000, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए अगर हम इन रेसों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो हमारा 2 आ जाता है। हम 2 को क्या करेंगे, जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 4,000। तो देखिए हम कितना आ जाएगा हमारा 4,000। अब हमारा 4,000 आ गया तो हमें करना क्या है, देखिए हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो शहर में पुरुषों की पूछा है तो हम 4,000 की मल्टीप्लाई पुरुषों से कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें देखिए पुरुषों से 4,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो 4,000 आ जाएगा, ठीक है गाइस। अगर हमसे देखिए इसका आंसर 4,000 आ गया, अगर हमसे ये पूछता है स्त्री की तो हम 4,000 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मैं परसेंटेज के और भी टॉपिक आपको लेकर आती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।